नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा गहरे प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी, पांडव और यक्ष का संवाद। ये कहानी सुनी तो बहुत बार होगी, पर इसमें जो बातें छिपी हैं, कमाल की हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अंश भी हैं इससे जुड़े हुए, तो कोशिश यही रहेगी कि इस जानी-पहचानी कहानी के मतलब इसके असली मायने समझें। हाँ, देखते हैं। तो किस्सा शुरू होता है पांडवों के वनवास के टाइम से। जी, जंगल में हैं, भटक रहे हैं, पांचों भाई द्रौपदी भी साथ हैं और सब बुरी तरह थके हुए प्यासे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल समय था वो उनके लिए। तो युधिष्ठिर जो सबसे बड़े हैं, वो नकुल को भेजते हैं कि जाओ कहीं से पानी लेकर आओ। और नकुल को पानी मिल भी जाता है, एक तालाब दिखता है उन्हें। हाँ, और बड़ा सुंदर तालाब, एकदम साफ पानी। बिल्कुल। लेकिन बस जैसे ही नकुल पानी पीने को झुकते हैं, कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, वो रहस्यमयी आवाज। एक अनदेखी आवाज गूंजती है, रुको, ये तालाब मेरा है, मेरे सवालों का जवाब दो, फिर पानी पीना। वरना मारे जाओगे। ये यक्ष की आवाज थी, है ना, जो दिख नहीं रहा था। जी, अदृश्य यक्ष। अब देखिए, नकुल थे तो बहुत प्यासे, शायद थके भी बहुत थे, और पानी देखकर मतलब थोड़ा बेसब्र हो गए होंगे। हाँ, हो सकता है उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया, पानी पी लिया, और वहीं तालाब के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, यहीं से वो पैटर्न शुरू होता है जो आपने शुरू में कहा था। स्रोत बताते हैं कि नकुल नहीं लौटे तो सहदेव गए फिर अर्जुन, और आखिर में भीम। सब एक एक करके उसी तालाब पर पहुंचे। और सबके साथ वही हुआ। बिल्कुल वही। यक्ष ने सबको रोका, सबको चेतावनी दी, सवाल पूछने चाहे, पर किसी ने नहीं सुनी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद प्याज, शायद अपने बल का अभिमान, वजह जो भी हो, नतीजा एक ही था, चारों भाई बेसुध। ये सोचने वाली बात है। खैर, जब काफी देर हो गई और कोई भाई लौट कर नहीं आया, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। जाहिर है वो खुद गए देखने की आखिर बात क्या है। और जब वो तालाब पर पहुंचे, हम्म उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई जमीन पर पड़े हैं, बेजान। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर। दिल दहल रहा होगा, लेकिन वो कारण समझ पाते उससे पहले ही उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी। यक्ष की आवाज। यहाँ युधिष्ठिर का फर्क दिखता है। वो एकदम से गुस्सा या अधीर नहीं हुए। सही कहा। उन्होंने संयम रखा, यक्ष की बात सुनी। यक्ष ने साफ कहा, पानी पीना है तो पहले मेरे सवालों के जवाब दो। और वो सवाल कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन, मृत्यु, धर्म, दुनिया, बड़े गूढ़ दार्शनिक प्रश्न थे वो। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, ये तो उनके चरित्र की, उनके धैर्य की, उनकी समझ की परीक्षा थी। बिल्कुल। और उन्हीं में वो एक बहुत मशहूर सवाल भी था। हाँ, वो वाला, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? गजब का सवाल है ये। और उसका जवाब युधिष्ठिर ने जो दिया, वो तो उससे भी ज्यादा गहरा है। उन्होंने कहा, हर रोज हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी जो जिंदा हैं वो यही सोचते हैं कि हम हमेशा जिएंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? मतलब कितनी बड़ी सच्चाई कह दी उन्होंने। सही बात है। ये दिखाता है कि वो कितने शांत, कितने विवेकशील थे, नश्वरता को समझते थे। और यक्ष, जो असल में स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पिता, जी, वो उनके इन जवाबों से, उनकी विनम्रता से, उनके ज्ञान से बहुत खुश हुए। जी हाँ, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने न सिर्फ युधिष्ठिर को पानी पीने दिया, जी हाँ। बल्कि चारों भाइयों को दोबारा जिंदा भी कर दिया। तो कहानी का अंत तो सुखद हुआ, लेकिन इसका सार क्या है? देखिए, स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि असली ताकत वो बाहुबल या जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि धैर्य में है, विवेक में है, ज्ञान में है, और विनम्रता में। बिल्कुल। चारों भाइयों ने कहीं ना कहीं या तो प्यास की वजह से या अपने बल के अभिमान में, हाँ, विवेक खो दिया, जबकि युधिष्ठिर ने मुश्किल हालात में भी शांति और समझदारी से काम लिया। यही फर्क था। इसी ने आखिर में सबकी जान बचाई। तो ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक तरह से हमें निर्णय कैसे लें, संकट में कैसे शांत रहें, ये सिखाती है। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए है जी, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसी चेतावनियों को, ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, अपनी धुन में, अपनी जल्दबाजी में, या शायद अपने अहम में। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि युधिष्ठिर की तरह अगर थोड़ा रुकें, समझें, विनम्रता से चीजों को देखें, तो शायद हम कई गलतियों से बच सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। एक गहरा सबक है इसमें।